अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज का खुसूसी शो इस उम्मीद के साथ शुरू कर रहे हैं कि हम भी चांद पर पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया इस वक्त चांद पर पहुंच चुका है, चांद पर कदम रख चुका है, जबकि हम भी उसके साथ आज़ाद हुए। हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? हमारे यहाँ माली मसाइल क्यों हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम चांद पर पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे? ये सवाल लेकर हम पहुँच रहे हैं पब्लिक में। आइए चलते हैं। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारा पहुंच गया है चांद पर, और हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? क्या कहेंगे, इंडिया जो है इस वक्त चांद पर पहुंच गया है और हम क्या कर रहे हैं? क्या किन चक्रों में लगे हुए हैं हम पाकिस्तानी जो है वो बस एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। कभी कोई आ जाता है कि जी पीटीआई की तरफ आ जाओ, कभी कोई आ जाता है पीपीएस पार्टी की तरफ आ जाओ, कभी कोई आके बोलता है किसी पार्टी में आ जाओ, कभी किसी पार्टी में आ जाओ। बस अब मेरा तो कहना ये है कि भाईजान कराची की आवाम जो है सिर्फ पिस रही है हर जगह। अच्छा, चांद पे गया हुआ है इंडिया? इंडिया चांद पे गया हुआ, हम कहाँ जा सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को लूट रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा। हम लोग रह रहे हैं वो मखलूक दुनिया में, आसमानी दुनिया में, आई समझ में। इंडिया को जाने तो चांद पे, आई समझ में। हम अपने अमाल देख लें, यही बहुत है। हम अपने लीडर सही कर लें, यही बहुत है। हम अपना इखलाक सही कर लें, यही बहुत है। हम अपना कारोबार कर लें, यही बहुत है। हम अपना पाकिस्तान संभाल लें, यही बहुत है। मतलब हम चांद पे नहीं पहुंच सकते? हम पहुंच नहीं सकते, हम आप एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। अच्छा ये बताएं, इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान जमीन के नीचे पहुंच गया। अच्छा, तो मतलब ये क्या फीलिंग्स क्या है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमसे आगे पहुंच रहे हैं, हमारे साथ आज़ाद हुआ था? ये सब हमारे हुक्मरान की मेहरबानी है भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप और मैं एक दूसरे की बात सुन सकते हैं और कर सकते हैं, सुनेगा कोई नहीं, खाली आप सुनेगा मेरी कोई और नहीं। मैं आपकी सुनूंगा बस। बस हम सुनाते रहेंगे एक दूसरे बस को। मुल्क हमारा तरक्की नहीं करेगा, ना हम चांद पे पहुंचेंगे, बस हम एक दूसरे को सुनाते रहेंगे, एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे। मैं यहाँ से चले जाऊंगा, फिर किसी को रोकेगा वो आपको सुना देगा। इंडिया इसलिए आगे बढ़ रहा है ना कि हम लोग अपने आप को खुद को नहीं देख पा रहे हैं। हमारी अपनी गलतियों की वजह से ही हो रहा है ना। हमारे हुक्मरान हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो हमें किस चीज़ में उलझाया हुआ है जो हम आगे नहीं बढ़ पा हमारे रहे? को तो महंगाई के तूफान में उलझा दिया है। अच्छा, हम इससे निकलेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे ना। हम तो सिर्फ बर्बादी की तरफ जा रहे हैं सर। महंगाई, परेशानी, बस ये चीज़ है आपके सामने। हम चांद पे क्यों नहीं जा सकते? ये जाने देंगे तो जाएंगे ना, इनके पेट फुल होंगे तो आवाम कहीं और देखेगी ना भाई। कसूरवार कौन है? आवाम। मतलब खुशी हो रही है आपको या एक अफसोस हो रहा है, क्या हो रहा है? अफसोस से दुख है कि हमारे अभी तक गटर लाइनें साफ नहीं हो रही और वो चांद पे पहुंच गया, वो क्या बोल सकते। हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ खड़े हो गए। हम अपने हाथों से खुद का अपनी कब्रें खोद रहे हैं। एक टाइम पे बोले जाता था कब्र में सुकून है, लेकिन अब कब्र में भी सुकून नहीं है, जो हकीकत बात है। कसूरवार कौन है? हम चांद पे नहीं पहुंच पा रहे, हम कोई तरक्की नहीं कर और रहे। उसके साथ साथ आवाम है, जो हकीकत है। अवाम कैसे है कसूरवार? आवाम भी कसूरवार है इसके अंदर। आवाम अगर एका करे, सिर्फ एक एका करे आवाम, तो आवाम जो है रोडों पर खड़ी हो जाए बस। ये फोन के ऊपर करने से, सोशल मीडिया के सामने आने से कुछ फायदा नहीं। अब मेरे अकेले से बोलने से कुछ नहीं होता, पूरी आवाम में एका होना चाहिए। हम भी पहुंच जाएंगे, एक दिन भी ऐसा आ जाएंगे, हम भी पहुंच जाएंगे। तो तुम उम्मीद पे हो इस वक्त? जी। किससे उम्मीद है? हुकूमत से, अवाम से? हुकूमत तो उम्मीद नहीं है, बस आवाम से, अल्लाह पाक पर उम्मीद है। बस खत्म, इंडिया चांद पे चला गया भाई। यहाँ अभी पाकिस्तान वाले नहीं कुछ भी कर सकते। मैं सच बोल सकती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। अभी बहुत बहुत दिमाग खराब हो गया हमारा। हम गरीब आदमी इस टाइम में मेहनत मजदूरी में इस हालत में करती हूँ, देखो वो भी, इसमें भी काम नहीं है मेरा मेहंदी का। अब कहाँ जाऊँ? मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरे शोर का दोनों टांग का ऑपरेशन हुआ, वो भाग दौड़ का काम नहीं कर सकते। मैं मेहंदी देती हूँ, हाँ, तो ये मेहंदी का काम भी नहीं चल रहा है। सब दुकान वाले बोल रहे हैं काम नहीं है, काम नहीं, क्या करेंगे। जी जनाब, चांद पे पहुंच गई दुनिया और हम हैं ज़मीन पर, और वो भी जिस हाल में है वो आप सब जानते हैं। इंडिया चांद पे चला गया, क्या कह रहे हैं भाई? क्या ख्याल है आपका? क्या सोच है? खुशी है, गम है, गुस्सा है, क्या भड़ास है आपकी? इंडिया तरक्की कर रहा है और हम यहाँ पे यहीं के यहीं रह गए। हमारी हुकूमत के सब ये है, अगर हमारी हुकूमत सही रहेगी तो हम भी चांद पे पहुँच जाएंगे। सब हमारे हुकूमत की कमाल है। नहीं जा रहे ना, हमारे वाले भी जा रहे, कब्रिस्तान चले गए सारे।
सबके सब कब्रिस्तान ही चले गए भाई। अब ये देखो सफ़ेदी पहले थी नहीं, अब जब से सुनने में आ रहा है भाई खुशहाली होगी, रोटी मिलेगा, मकान मिलेगा। अब जो मकान थे वही तोड़ दिए, क्या मिलेगा? अच्छा, तो फिर चांद वांद की कोई कहानी नहीं हमारे यहाँ? चांद की क्या यार, हम गली से आगे नहीं निकल सकते, अब गली से आगे नहीं निकल। कसूरवार कौन है? कसूरवार को हम भी हैं भाई, और कौन है? अच्छा, क्यों हम भाई, अगर आप हमारे पड़ोसी वाले को तकलीफ होगी तो हम इसके लिए बाहर थोड़ी निकलेंगे, हाँ भाई खाना खा लो पी लो। जब गली निकलेगी तो मोहल्ला निकलता, जब मोहल्ला निकलेगा तो इलाका निकलेगा, इलाका जब निकलेगा तो पूरा मुल्क निकलेगा। जब ये सब एक साथ निकलेंगे तो कुछ खुशहाली होगी। यहाँ वाले किस तरह पहुँचे? यहाँ वाले पहले खुद तो अपने आप को तो चलाएं, चांद पे तो बाद में पहुँचे ना, पहले मुल्क नहीं चला पा रहे हैं। इसका कसूर किसको ठहराएंगे? कसूर ये सर, ये जो गवर्नमेंट है इन्हीं को ठहराएंगे, और किसको ठहराएंगे? जिनके हाथ में गवर्नमेंट वगैरह यही है बस, और क्या है। दुनिया चांद पे जा रही है, आपको पता है इंडिया चांद पे चला गया? तो आज ही सुना है मैंने। अच्छा, पाकिस्तान को आप कैसे देख रहे हैं इतने अरसे से? अरे हम क्या देखेंगे यार, देखने वाले देख रहे हैं, हमें तो ये इससे फुर्सत नहीं है। अपने काम से फुर्सत नहीं है तो कौन करेगा पाकिस्तान के लिए तरक्की का काम? जो कोई भी करे। अच्छा, सही है जी, चलें जी, जो कोई भी करे। मसला ये है कि कुछ लोग बिल्कुल ही नाआशना हैं और बहुत सीधे साधे लोग होते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। उन्हें ज़ाहिर है अपना घर, रोज़गार और रोटी का इंतज़ाम करना होता है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया चांद पे पहुँच गया है, क्या कहेंगे, क्या राय? कैसा लगा जब ये खबर सुनी कि इंडिया चांद पे पहुँच गया, इंडिया के ने चांद पे कदम रख दिया अपना? जी बहुत अच्छा लगा। हालांकि हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जिसकी कोई अच्छी बात हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये आज की कहानी नहीं है भाई, ये 74 साल से हमारा यही रोना है। जो इस्टेब्लिशमेंट है अगर वो चाहे, लेकिन वो क्यों चाहेगी? उसका तो हलवा मांडा ख़त्म हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा। सबसे पहले मुझे ये एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अपने मुल्क के बड़ों से कि भाई रिटायरमेंट के बाद कौन सा मुल्क है तो मुझे ये बताएं जो ज़मीनें जायदादें, नौकर चाकर, बिजली गैस फ्री देता है। ओबामा अपने ओहदे से हटा नौकरी ढूंढ रहा है। जॉर्ज बुश और जितने भी अमरीकी सदर हैं वो सारे नौकरी ढूंढ रहे थे और नौकरियां करते हो। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि जी जो गरीब है गरीब को मारते चले जाओ, अमीर को अमीर बना दो। मुझे बताएं, आप पूरे बाज़ार का भी चक्कर लगा के आए, कहाँ आपको कस्टमर नज़र आ रहा है? और इस दफ़ा जो बिजली के बिल आए उन्होंने तो गरीबों की क्या अमीरों की भी कमर तोड़ दी। कहने को मैं ज्वेलर्स हूँ, अब मुझे भूख लगेगी तो क्या मैं कोई बुंदा या कोई अंगूठी खाऊँगा? मुझे भी आगे यूटिलिटी बिल के पैसे चाहिए, मुझे भी दवा दारू के पैसे चाहिए, मुझे भी नाश्ते वाले को पैसे देने, दूध वाले को पैसे देने, ग्रोसरी लानी है उसको पैसे देने। जब मेरी सेल ही नहीं होगी तो मैं कहाँ से क्या खर्च करूँगा? अब मुझे बताएं कि ये मेरी दुकान है, बिजली की बिल की वजह से मैंने लाइटें नहीं खोली कि जब कस्टमर आएगा जब मैं लाइटें खोलूँगा, जब मैं एसी चलाऊँगा। मेरा तकरीबन 8 से 10 हज़ार का बिल आता है, जो आज इस दफ़ा 24,000 रुपये का बिल आया है। घर का मेरा 28-25 हज़ार रुपये का बिल आता है, 52,000 का है। अब सबसे पहले ये 70-80 हज़ार रुपये मुझे जमा करने हैं बिल भरने के। मैं बाद में सोचूंगा अपनी दवाई के लिए, अपने कहीं घूमने फिरने के लिए, अपने चांद पे जाने के लिए। तो मैं तो चांद पे क्या, मैं घर चला जाऊं तो साथ खैरियत से यही अल्लाह की गनीमत जानूंगा कि मैं घर पहुंच जाऊं। चांद पे तो दूर की बात है भाई। जी जनाब, ये था हमारा आज का स्पेशल शो जिसमें हम बात कर रहे थे कि इंडिया जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है वो पहुंच चुका है चांद पर और हम उसके साथ आज़ाद हुए। हम वहीं ज़मीन पर ही इस वक्त मौजूद हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी तरक्की नहीं हो पा रही, यही आज सारी हमने बात डिस्कस की और जनाब जानने की कोशिश की कि हम चांद पर कैसे पहुंच सकते हैं, क्या रीज़न है। वो तमाम चीज़ें आपने देखी और सुनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।